इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक छोटा सा प्रयोग करिए। जब भी नवकार मंत्र बोलते हो, जब भी लोगों से बोलते हो, जब भी नमोथुनम करते हो, जब भी पुच्छिसुनम करते हो, जब भी 24 बोलते हो, इतना सा करिए कि प्रभु वहां पर है, मैं यहां पर हूं, मैं यहां से प्रभु को वंदन कर रहा हूं, प्रभु मुझे वहां से देख रहे हैं। एक चक्र बन जाता है। और बहुत डीपली सीखना हो तो डिस्कवरी और सेल्फ के लिए आमंत्रण है आपको। वह वंदन विधि सिखाने के लिए मुझे 3 दिन लगते हैं। आपको कितने दिन लगते हैं तिखुत्व का पाठ सीखने के लिए? और आपको तो वंदना आती है ना, क्या हमारा सब क्या सिखाएंगे? आपको तो वंदना आती है, लेकिन आपको पता है इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु वंदन करने से जीव को, व्यक्ति को क्या मिलता है? और परमात्मा ने फरमाया जो विधि पूर्वक वंदन करता है उसके अंदर की निगेटिविटी निकल जाती है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। वो किसी की निंदा नहीं कर पाता है और किसी की प्रशंसा करे बिना रह नहीं पाता है। सबसे भयंकर बीमारी से मुक्ति मिलती वंदन करने के कारण से। हमें किसी की प्रशंसा करने में पसीना छूटता है और किसी की निंदा करने में टॉनिक मिलता है। और प्रभु फरमाते कि जिस समय कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है वो नीच गोत्र का बंध करता है। उसके अंदर के ऊपर उठने के सारे रास्तों को ताला लग जाता है। और जो दूसरे के अवभाव के साथ कीर्तन करता है उसके ऊपर उठने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और सबसे बड़े भयंकर वायरस से मुक्ति मिलती है विधि पूर्वक वंदन करने से। परमात्मा ने फरमाया, उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया, सम्यक तो पराक्रम के अध्याय में फरमाया है, उसको आज्ञा फल की प्राप्ति होती है। उसके अंदर दाक्षिण्य भाव का जन्म हो जाता है। वो किसी भी सिचुएशन का, किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। वो वंदन विधि है। भरत उठता है और वंदन करता है, और वंदन कर करके हाथ की सारी अंगूठियां उतार करके, सारी सोने की रिंग उतार करके, जिसने खबर दी थी उसको गिफ्ट में देता है कि तूने ऐसी खबर दी मुझे, तेरी खबर का कोई मूल्य नहीं है, तेरी इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, इनवैल्यूएबल। और इतना जब बधा करके लेते उस खबर को तो उसका असर गहरा होता है। इसलिए मैंने कहा कि खबर मिलने के बाद बेखबर जैसा बैठे मत रहना है। घर में कोई आया है तो बेखबर मत रहना है। तुम आने वाले से बेखबर रहोगे, वो भी तुमसे बेखबर रहेगा।
तुम आने वाले की खबर लोगे तो वो भी तुम्हारी खबर लेगा। इतनी सी सूत्र के साथ जब देखा मरीचि ने कि रोज केवल सोने की मोहरे देख करके विदा करते थे, रोज खबर आती थी, कोई खबर पहली बार नहीं आई, लेकिन रोज की खबर को भरत केवल सोने की मोहरे देकर के विदा करता था। और आज कमाल है, इस खबर में क्या है। और भरत सभा को विसर्जित करके चल पड़ता है। सबसे पहले अपनी दादी के पास, सबसे पहले अपने दादी के पास। और मरीचि दर्शाड़ो जैसा साथ में है। और दादी को जाकर के कहता है कि दादी दादी तेरा बेटा आ गया है। बोले कहां है? बोले लेने के लिए चलना है, चल जल्दी चल। पूछती नहीं कि यहां तक क्यों नहीं आया, चल। और तैयारी तो पहले ही भरत के कराया था। और हाथी के होदे पर मरुदेवी विराजमान हो गई है। मरीचि साथ में है, हाथी चल रहा है। एक एक कदम जब भक्ति से चलते हैं तब भगवत्ता के रास्ते खुलते हैं। एक कदम उठता है प्रभु दर्शन के लिए, पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन कदम से नहीं कटते, दम से कटते हैं। बेदम के जो कदम चलते हैं वे पहुंच तो जाते हैं लेकिन दम निकल जाता है। एक अंदर का दम होना चाहिए, एक अंदर की फीलिंग होनी चाहिए। उस फीलिंग के साथ वो चलते हैं जिसका इतने दिनों से इंतजार। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, जिसकी याद में रोते रोते मां की आंखें की आंसू सूख गए थे। तुम्हारे ज्ञानी तो कहेंगे कि मरुदेवी को मोह बहुत था, यही कहूंगे ना। मरुदेवी ने बहुत अर्थ ध्यान किया, यही बोलोगे। हेलो, अर्थ ध्यान किया। किसको कहते हैं अर्थ ध्यान? एक बार अर्थ ध्यान की डेफिनेशन तो देख लो। कोई इष्ट का वियोग हो जाए, कोई अनिष्ट का संयोग हो जाए, और उसमें जो तड़पे उसको अर्थ ध्यान कहते हैं। इष्ट के इंतजार में तड़पने को अर्थ ध्यान नहीं कहते हैं। इंतजार अर्थ ध्यान में नहीं है। इष्ट का वियोग होने के बाद उसको स्वीकार नहीं करना, यह अर्थ ध्यान है। अधूरी अधूरी डेफिनेशन पकड़ करके पूरे धर्म का सारा स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया है। अरे किसने कहा केवल आंखों से आंसू बहने को अर्थ ध्यान नहीं कहते हैं। आंसू तो बहुत बहते हैं, लेकिन कई आंसुओं में से केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है। इंद्रभूति गौतम के आंसू नहीं बहते तो इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान नहीं होता है। ये अलग बात है कि तुम कभी प्रभु के लिए आंसू बहाते नहीं। तुम्हारे जितने आंसू बहते संसार के लिए बहते हैं, इसलिए तुमको संसार ही मिलते रहता है। जिस पल प्रभु के लिए आंसू बहेंगे उस पल प्रभु मिल ही जाएंगे। चल रही मरुदेवी,
अनूठा उत्सव चल रहा है अयोध्या में। पूरी नगरी इंतजार कर रही थी ना, केवल मरुदेवी अकेली थोड़ी कर रही थी। और जय जयकार के नारे चल रहे हैं, अनूठी जय जयकार, अद्भुत नजारा मेरे आंखों के सामने चल रहा है। मैं उस नजारे का बयान नहीं कर पा रहा हूं। क्या तो देवलोक से देवता उतर रहे हैं, क्या तो उद्घोष हो रहा है, क्या शहनाइयां बज रही हैं। ऐसा अपूर्व अवसर इसके पहले कभी देखा ही नहीं था। नेवर बिफोर, नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। वो तड़प रही है, तलाश रही है, और तड़पने और तराशने में जब समर्पण होता है तो अंदर में से भगवत्ता का निर्माण होता है। पहुंचे ही समोशलन के पास, दूर से ध्वजा दिख रही है, दूर से ध्वजा दिख रही है, चक्र दिख रहा है। भरत ने जैसे उस चक्र को देखा, चक्रा करके रह गया। इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, इतने लोगों को लगाया है, इतने साइंटिस्ट लोग लगे, और उसके बाद भी जो चक्र बना है, और ये जो चक्र चल रहा आकाश में, भरत का भी मन हुआ तो एक बार जाकर तो पूछूं, प्रभु बिना प्रयोगशाला के चक्र बना कहां पर? बिना आयोगशाला के चक्र बना कैसे? और वो चक्र देख करके ही मन को अंदर के सारे कषाय के चक्र शांत हो गए। वो धर्म चक्र है। और भरत ने जो बनाया वो कौन सा चक्र है? वो सत्ता का चक्र है, वो व्यवस्था का चक्र है, वो सिस्टम का चक्र है। और परमात्मा का जो चक्र होता है वो श्रद्धा आस्था को जगाने वाला चक्र होता है। मरुदेवी का हाथी के होदे पर बैठकर के मरुदेवी आगे बढ़ रही है। रोम रोम से बेटे को पुकार रही है, रोम रोम से बेटे को पुकार रही है। उसको तो ना प्रभु पता है, ना तीर्थंकर पता है, ना नौकार मंत्र पता है, ना धर्म पता है, ना मोक्ष पता है। शी डजंट नो, कुछ भी नहीं जानती। वो तो केवल एक को जानती है, एक को जानती है, बेटा बेटा बेटा, मेरा ऋषभ, मेरा लाल, मेरी आंखों का तारा। तड़पती है मां अपने बेटे को देखने के लिए। और ये तो सच्चाई है। बच्चे कभी माँ बाप को देखने के लिए उतने तड़पते नहीं जितने माँ बाप बच्चों के लिए तड़पते हैं। मैं तो कई बार बेटों को कहता हूं, जिस समय तुम बाप बनोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि बाप किस दिल में जीता है। तब तक पता ही नहीं चलेगा तुमको कि बाप किस पीड़ा में जीता है। बिना उस लेवल पर पहुंचे तुम कितने ही अनुमान लगा लो। मां बाप की पीड़ा मां बाप ही जानते हैं। संतति इस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाती है। और तड़प रही मां,
बाकी कोई उसको चाहिए नहीं, सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं उसके पास। भरत जैसा पोता है, बाहुबली जैसे पोते हैं, सो उसके पास पोते हैं, पड़ पोते कितनी पीढ़ियां हुई इसकी तो गिनती करो ही मत तुम। लेकिन सबके बीच में भी उसको तलाश किसकी है? बस एक की तलाश है। वात्सल्य को मोह कहने वाले कभी वात्सल्य को समझ ही नहीं पाए, और उस वात्सल्य में हिलोरी साइक्लोन आया अंदर में, एक तूफान चल रहा अंदर में, और देखती है बेटे का वैभव, और उस वैभव को देख करके मां खुशी में झूमने लग गई थी। हाँ, क्या बेटे का वैभव है, क्या वैभव है। और पुकारती है मां, ऋषभ। और ऋषभ तो नजर चेहरा भी नहीं घुमा रहा है, और मां को लगा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, इन बाजों के बीच, इन शहनाइयों के बीच मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मां और जोर से पुकारती है। एक पल के लिए सारे बाजे शांत हो जाते हैं, सबकी नजरें उस आवाज की ओर उठती है। भरत भी देख रहा है, मरीचि भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन मां किसी की ओर नहीं देख रही। मां तो केवल ऋषभ के तरफ देखती है, केवल ऋषभ के तरफ देख रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।